आप सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े हुए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। जो सबसे सटीक पुस्तकें हैं, सबसे विश्वसनीय पुस्तकें हैं जो आपको सफलता दिला सकती हैं, जिनके सहारे आप सफल हो सकते हैं, तो उनके बारे में आप बात करें। जैसे अभी एक वर्ड मैंने बोला, जो आपको सफलता दिला सकती है, मतलब आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। ये वर्ड भी आपको याद रखना है। आप सबसे पहले किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, मतलब किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आवश्यक होता है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसका पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि किस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में यदि हम बात करें तो पाठ्यक्रम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी विषय वस्तु है वो आपका आता है कि किन चयनित पुस्तकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम सबसे पहले हो गया, पाठ्यक्रम के बाद हो गया कि किन चयनित पुस्तकों को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं या कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करिए। जो राज्य विशेष का सिलेबस है या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका जो सिलेबस है उसको समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ी हुई तैयारी के बारे में, MPPSC से संबंधित तैयारी के बारे में कि मध्य प्रदेश PCS की तैयारी आप किस आधार पर कर सकते हैं, किन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो सिलेबस परिवर्तित किया गया अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस तरह से सिलेबस का डिवीजन किया गया है ना कि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि एक एक विषय वस्तु, एक ही विषय किस तरह से दो पेपरों में अलग अलग जगहों पर रखी गई है। तो कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम की समझ आवश्यक है, और जब आपको पाठ्यक्रम की समझ हो जाएगी तो आप चीज़ों को देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है, कोई भी ऐसी मानक पुस्तक नहीं है कि भाई आप एक पुस्तक पढ़ लो और उसी से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट की कि किन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई पुस्तकों की या किसी भी राज्य विशेष की जब हम तैयारी की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो पुस्तक आती है, सबसे पहला जो विषय आपका आता है वो आता है इतिहास का। चाहे आप UPSC की बात करें, चाहे आप राज्य विशेष की बात करें, बैंकिंग, SSC, रेलवे, NTPC, किसी भी परीक्षा की बात करें, इतिहास का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसी प्रकार से आपके राज्य विशेष में भी इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इतिहास महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इतिहास के लिए आप जानते हैं, प्राचीन इतिहास की यदि पुस्तक पढ़नी है प्राचीन इतिहास के बारे में, तो आपको NCERT पढ़नी है। बेसिक RS शर्मा की NCERT है, विशेषकर कोई भी परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। प्राचीन इतिहास के लिए NCERT पढ़िए RS शर्मा की। मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्रा की ओल्ड NCERT जो आती है वो आप पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। और आधुनिक भारत के लिए आप राजीव अय्यर की एक पुस्तक आती है स्पेक्ट्रम, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इतिहास के लिए 3 मानक पुस्तकें हो गई जो बेसिक बुक हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं तो आपके राज्य बोर्ड में भी जो इतिहास की पुस्तकें होती हैं जो आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ी हैं, वो आपके लिए लाभकारी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतिहास के लिए इन 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है। प्राचीन इतिहास के लिए NCERT, मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्रा की NCERT, और आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपको राजीव अय्यर की पुस्तक पढ़नी है। अब बात आती है कि जब राज्य विशेष की हम तैयारी करते हैं तो उस राज्य विशेष का इतिहास भी दिया होता है। तो राज्य विशेष के इतिहास के लिए क्या करना है, जब बात करते हैं MP की, तो MP के राज्य विशेष के इतिहास के लिए आपको पुस्तक पढ़नी है। वो आती है महावीर पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, मानक पुस्तक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दूसरा पुस्तक जो आप सबको पढ़ना चाहिए वह है आपका लूसेंट। मान लीजिए इनमें से कुछ छूटता है तो लूसेंट में फैक्ट दिए होते हैं, तो वो फैक्ट आपके कहां से कवर हो जाएंगे, तो लूसेंट से कवर हो जाएंगे। तो लूसेंट जो है सभी विषयों के लिए जरूरी है। जैसे इतिहास की बात करते हैं वहां भी लूसेंट मददगार है। यदि आप
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम, वहाँ भी मददगार है। पॉलिटी की बात करते हैं, वहाँ भी मददगार है। और कंप्यूटर की जब अभी हम बात करेंगे तो वहाँ भी मददगार है। तो लूसेंट सबसे मददगार बुक है और एक प्रकार से कह लीजिए सदाबहार बुक है, सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो इतना आपने देख लिया कि इतिहास में क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भूगोल विषय की, तो भूगोल विषय में क्या आपको पढ़ना चाहिए। भूगोल विषय में यदि हम बात करें तो जो लोग कभी भी ध्यान से नहीं पढ़े, पूर्व में जैसे आप कक्षाओं में पढ़ते हैं, हाई स्कूल जूनियर में पढ़ते हैं, यदि आपने ध्यान से भूगोल नहीं पढ़ा है तो ज़रूरत है आपको 6 से 12 तक की समस्त नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी पढ़ने की। यदि आपको थोड़ी सी भूगोल की समझ है तो 6 से 12 तक की नहीं, सिर्फ आपको 11 और 12 की जो एनसीईआरटी है उसी का रिवीजन करना है। याद रखना है कि जब भूगोल की बात होती है तो हम न्यू एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो यदि आपको समझ है भूगोल की और चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 11 और 12 की नई एनसीईआरटी का अध्ययन कर लीजिए, आपकी चीज़ें पर्याप्त हो जाएंगी। कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा भूगोल विषय के लिए, क्योंकि भूगोल विषय की यदि हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी से संतुष्ट नहीं है और कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप महेश बर्नवाल की बुक को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मुकेश माहेश्वरी की एक पुस्तक आती है, या जैसे अभी आपने पूर्व में देखा महावीर पब्लिकेशन की बुक लीजिए, छोड़िए इनको, महावीर पब्लिकेशन की बुक लीजिए भूगोल के लिए, जहां पे आपका मध्य प्रदेश का भूगोल भी कवर हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो महावीर पब्लिकेशन की जो पुस्तकें आ रही हैं मध्य प्रदेश के संबंध में, चाहे मध्य प्रदेश के भूगोल के संबंध में या मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में, वो आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं। आपका ज्ञान उन पुस्तकों तक, उनका ज्ञान आप तक होना चाहिए। दूसरी बात आती है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था में आप क्या पढ़ सकते हैं। भारतीय राज व्यवस्था में आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप बिजार्ड की पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं। पुस्तक पढ़ने का मतलब ये है कि जिसकी भाषा आपको समझ में आती है आप वो पुस्तक ले लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको सुभाष कश्यप पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से पार्लियामेंट के बाद का जो खंड है सुभाष कश्यप में दिया हुआ है पार्लियामेंट से, उतना अच्छा डिस्कशन लक्ष्मीकांत में देखने को नहीं मिलता है मेरी समझ से। तो सुभाष कश्यप आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। छोटी सी पुस्तक है और बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं, भाषा बहुत ही आसान है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सुभाष कश्यप की बुक को भी आपको पढ़ना चाहिए जब आप राज व्यवस्था की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त बात आती है साइंस की। साइंस के लिए क्या पढ़ना है, 6 से 10 की जो एनसीईआरटी आती हैं आप पढ़ लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको लूसेंट भी पढ़ना है, क्योंकि फैक्ट आपको यदि एनसीईआरटी से नहीं कवर हो पाता तो कहाँ से मिलेगा, लूसेंट से मिलेगा। इसलिए लूसेंट का भी ज्ञान आपको होना चाहिए साइंस के संदर्भ में। इसके साथ साथ साइंस टेक की बात आती है, इसको कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खंड नहीं दिए हुए हैं आप में। तो साइंस टेक के लिए आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले सकते हैं, या जो भी खंड आप में दिए हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी साइंस टेक के आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं खंड, यदि आप चाहें तो उनको गूगल सर्च से, मोबाइल से भी स्वयं से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं दी हुई हैं जो साइंस टेक में आपको कहीं से भटकना पड़े। तो इसके लिए कोई भी बुक मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई भी एक आप बुक लेते हैं वो आपको ज़्यादा होगा। यूपीएससी लेवल की बुक मिलती है साइंस टेक में। तो साइंस टेक के लिए आप या तो नोट्स कोई किसी कोचिंग का, मध्य प्रदेश राज्य से संदर्भित किसी कोचिंग का ले लीजिए, या तो दूसरा तरीका है कि आप स्वयं से पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएंगी। इंटरनेट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर के भी कुछ खंड दिए हुए हैं, उसको कहाँ से पढ़ेंगे, उसको आप लूसेंट से पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है इथिक्स की। इथिक्स कहाँ से पढ़ेंगे, इथिक्स के लिए जरूरी है कि किसी संस्थान का आप नोट्स ले लीजिए, जो भी आपकी नज़रों में मानक संस्थान है आप उनके नोट्स ले लीजिए। यदि मैं बात करूं कि इथिक्स के लिए कहाँ के नोट्स पढ़ने चाहिए, या दर्शन शास्त्र आपका कुछ टॉपिक दिया है तो इसके लिए कहाँ का नोट्स पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा यदि आपको पतंजलि आईएएस के नोट्स मिल जाते हैं, पतंजलि आईएएस के नोट्स मिल जाते हैं, तो इस नोट्स में तो पूरा ऑप्शनल, क्योंकि इनके द्वारा क्या है कि दर्शन शास्त्र के वैकल्पिक विषय का अध्ययन कराया जाता है। तो जब वैकल्पिक विषय का अध्ययन कराते हैं उनमें से जो टॉपिक आप में है, जैसे चारवाक है,
बौद्ध है, जैन है। तो जो टॉपिक आप में है वो आप इनसे पढ़ लीजिए। इनके नोट्स अलग अलग खंडों में डिवाइड होते हैं, तो जिसमें आपका टॉपिक दिया है वो आप खरीद सकते हैं पतंजलि आईएएस के नोट्स, या आपके क्षेत्र विशेष में जो भी संस्थान है जहां से आपको लगता है कि मानक मटेरियल मिलता है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो इथिक्स और दर्शन शास्त्र के लिए मैंने बता दिया, पतंजलि आईएएस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपके क्षेत्र में जो मानक संस्थान है जहां से आप पढ़ना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ी मानक पुस्तक होती है तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, इसलिए प्रयास करिएगा जो नोट्स हों आपके मानक नोट्स हों। और यदि आप आज़ाद एमपीपीएससी से जुड़े हैं तो आपका जो कंटेंट बनेगा, जो आपका वीडियो बनेगा, उतना पर्याप्त है, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पेड बैच ले रखा है हमारे संस्थान से तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, तब आपको कहीं से भी कुछ लेने की इनके लिए ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ऐड की बात करें तो इसके लिए भी आप कोई नोट्स ले लीजिए, लेकिन मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो चारों खंड हैं, चाहे आप कंप्यूटर की बात करें, इथिक्स की बात करें, दर्शन शास्त्र की बात करें, पब्लिक एड की बात करें, या हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें, ये जो 4 से 5 टॉपिक हैं, यदि आपने हमारा पेड बैच लिया है तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने बैच नहीं लिया है और नहीं ले सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी मानक संस्थान का नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि कोई एक यदि आप पुस्तक खरीदते हैं तो उससे कवर होने वाले नहीं हैं। यदि आप कहीं से दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के नोट्स आपको मिल जाए तो वहाँ से अपने टॉपिक छांट के आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स से आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, अर्थव्यवस्था का ज्ञान आपको कहाँ से होगा, तो सबसे पहले बेसिक एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करना है, मैं तो आपको बोलूँगा कि यदि आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, एक अध्यापक हैं, बहुत मानक अध्यापक हैं जिनका नाम है मुरनॉल्ड आईएएस। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है मुरनॉल्ड आईएएस, और जैसे ही आप मुरनॉल्ड आईएएस सर्च करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के देश के सर्वश्रेष्ठ टीचरों में से, अध्यापकों में से एक हैं, और बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने अर्थव्यवस्था को समझा दिया है। तो आपको क्या करना है, इन पर जाना है, और इनका कोई भी, जैसे इनका सीरीज मिलेगा, 2018 की सीरीज मिलेगी, 2017 की, मतलब जब बजट हमारा आने वाला होता है, जब यूपीएससी का एग्जाम होने वाला होता तो उसके बाद ये वीडियो क्रमवार बनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष ये 20 से 25, किसी वर्ष में 30 वीडियो आधे घंटे की, 20-20 मिनट की मिलती है। तो यदि आपको कोई भी एक वर्ष की क्लिप देख लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। आप पुरानी क्लिप देखेंगे तो अंतर क्या रह जाएगा कि जो चीजें अपडेट हो रही हैं वो आप स्वयं से अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास तो अर्थव्यवस्था का ज्ञान है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप महावीर पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में, तो जब आप मध्य प्रदेश के संबंध में महावीर पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे और जब आपका बेसिक ज्ञान होगा, जब बेसिक चीजें करते हैं, तो वहीं पे महावीर पब्लिकेशन की बुक का ज्ञान अप्लाई कर लीजिएगा। डेटा जो है, आज का डेटा आप वहां पे सबमिट कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। बेसिक जानकारी यदि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जीरो है, आप विश्वास मानिए, यदि आप जाके वीडियो देखते हैं, मुरनॉल्ड आईएएस की वीडियो देखते हैं इकोनॉमिक्स की, मैं कहता हूं 100% आप संतुष्ट रहेंगे, और इनसे अच्छी भाषा किसी किताब में भी आपको देखने को मिलेगी। जिस आसानी के साथ आप यहाँ से इकोनॉमिक्स सीख सकते हैं, उतनी आसानी से आप किताबों में भी इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, यदि ओपन हो जाता है, यहाँ पे नेट का इशू नहीं होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जाना है मुरनॉल्ड आईएएस पे। जैसे ही गूगल पे आप टाइप करेंगे मुरनॉल्ड आईएएस, यूट्यूब पे टाइप करेंगे मुरनॉल्ड आईएएस, उसके बाद से वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, और जैसे ही इनका यूट्यूब चैनल ओपन होता है, मुरनॉल्ड पटेल इनका नाम है, इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी इसमें, और लगातार इसमें अपडेट होता है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके, जैसे लास्ट में इनके वीडियो पड़े होंगे, प्लेलिस्ट में जाके, जैसे ये पड़ा हुआ है 2017 का वीडियो पड़ा हुआ है, टोटल 56 वीडियो हैं, तो ये 56 वीडियो आप देख लीजिए, पूरी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी भटकने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ जाके देखिएगा, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है। हिंदी के लिए यदि हम बात करें, हिंदी के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चंचल जैन और कुसुमलता श्रीवास्तव की एक बुक आती है मध्य प्रदेश से संबंधित हिंदी की, वो आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं। निबंध के लिए क्या करना है, निबंध के लिए आपको एडिटोरियल देखना है, समाचार पत्रों के संपादकीय लेख देखने हैं, पढ़ने हैं, और उसको कंसीडर करना है, स्वयं लिखने का प्रयास करना है। जैसे इस समय देश में किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो आप किसानों को मुद्दे पर अपनी राय बनाएं और उसको कम से कम 1000 शब्दों में, 500 से 1000 शब्दों में लिखने का प्रयास करें, तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। निबंध किसी भी किताब से आप नहीं सीख सकते हैं, निबंध तभी सीख सकते हैं जब आप स्वयं
उस पर ध्यान देंगे, स्वयं चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने शब्दों में बयां करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, और इसका बेनिफिट कितना है, यदि आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, लिखते हैं, समसामयिक संदर्भों में अपनी राय देते हैं, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको निबंध के संदर्भ में कहीं से नहीं मिल सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के भी कुछ पोर्शन आप में हैं, जैसे पारिस्थितिकी के बारे में है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी की एक छोटी सी बुक आती है, उसको ले लीजिए। लेकिन जो टॉपिक उसमें से आपके सिलेबस के हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके लिए संदर्भित बुक थी उनके बारे में बात करना था, आपकी मांग थी कि बुक लिस्ट से संबंधित एक वीडियो बनाया जाए, तो उसी पर आज की चर्चा आधारित है और आपने बुक लिस्ट से संबंधित वीडियो देखा है। और जब आपके पास सारी पुस्तकें आ जाती हैं, आपके पास सिलेबस हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्रमवार तरीके से तैयारी आपको आगे बढ़ानी है। और याद रखिएगा, क्योंकि आपका मुख्य परीक्षा लिखित है, इसलिए उत्तर लेखन जरूरी है। निबंध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध के लिए आपको मैंने बोला कि आप एडिटोरियल पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, खबरें पढ़िए, तो आपके जो हिंदी के शब्द हैं वो बेहतर आपको आएंगे, कंठस्थ होंगे और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस वीडियो से संतुष्ट भी होंगे। अब बात आती है कि पुस्तकें आपको कहाँ से मिलेंगी। यदि आप पुस्तकें चाहते हैं, आप भटकना नहीं चाहते हैं, तो आज़ाद पब्लिकेशन वेबसाइट है, आज़ाद पब्लिकेशन पर चले जाइएगा, या मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप इस नंबर पर संपर्क कर पुस्तकों के बारे में पूछ सकते हैं। पुस्तकें भारतीय डाक द्वारा आपके घर तक, आपके द्वार तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये नंबर मैं लिख दे रहा हूं, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है और यहां से आपको पूरी जानकारी पुस्तकों के बारे में मिल जाएगी। तो नंबर है 8929821970। ये नंबर है आज़ाद पब्लिकेशन का, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं, या आपको कहीं से भी मिलता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी मिलता है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई आपको बाध्यता नहीं है। तो अपनी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।